ये कहानी है उत्तर प्रदेश के हाफिज जिले के हथरस गांव की। ये कहानी है 14 सितंबर की दिल दहला देने वाली सुबह की। ये कहानी है 19 साल की मासूम मनीषा वाल्मीकि की। ये कहानी है उसके लाचार और बेसहारा परिवार की। ये कहानी है इंसान का नकाब पहने हुए दरिंदों की। ये कहानी है इंसानियत की मौत की। ये कहानी हम न्यूज़ और अखबारों में आए दिन देखते हैं और पढ़ते हैं, पर हमारे समाज पर उसका रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ता। रोज की तरह मनीषा उसके माँ और भाई के साथ काम करने के लिए खेत गई थी। मनीषा की माँ ने उसके भाई को दूसरी तरफ काम करने के लिए भेज दिया और मनीषा अपने माँ के साथ काम करने लगी। कुछ देर बाद माँ ने पीछे पलट कर देखा तो उन्हें मनीषा नहीं दिखी। उन्होंने सोचा मनीषा थक गई और इसलिए घर चली गई होगी, पर तभी माँ को मनीषा की गुलाबी रंग की चप्पल दिखी। माँ को बेटी की चिंता होने लगी, इसलिए माँ और भाई मनीषा को ढूंढने लगे। खोजा गया तो करीब 100 मीटर की दूरी पर एक पेड़ के पास मनीषा घायल हालत में पड़ी थी। मनीषा बुरी तरह से जख्मी थी, खून से लथपथ और बॉडी में कई फ्रैक्चर्स। वो दृश्य देखकर पत्थर दिल भी रो पड़े। उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर अलीगढ़ के अस्पताल ले जाया गया। मनीषा वेंटिलेटर पर रही, फिर दिल्ली के अस्पताल में भर्ती किया गया, पर बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम रही और आखिरकार 29 सितंबर 2020 की सुबह मनीषा को उसके दर्द से हमेशा के लिए आज़ादी मिल गई। हथरस के एसपी विक्रांत वीर ने मनीषा के इलाज के दौरान बताया था कि मनीषा के गर्दन पर गहरी चोट लगी थी और डॉक्टर ने भी कहा था कि मनीषा का ब्रूटल गैंग रेप हुआ है। मनीषा के स्पाइनल कॉर्ड में गहरी चोट आई थी, इसी वजह से वो पैरालाइज भी हो गई थी। और यही नहीं, मनीषा ने खुद भी पुलिस को बयान दिया था कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है और रेप करने वाले दरिंदे संदीप, उसके अंकल रवि, उसके दोस्त लवकुश और रामू हैं। कब तक, आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? जिस देश को हम माँ कहकर पुकारते हैं, जिस देश में सीता, दुर्गा और भवानी की पूजा की जाती है, उसी भारत देश में स्त्रियों के साथ ये दुष्कर्म क्यों? निर्भया, प्रियंका और अब मनीषा, यही नहीं और ना जाने कितने मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। आखिर क्या गुनाह था उनका? 74 साल हो गए भारत देश को आजाद हुए, पर फिर भी हमारे देश की बेटियां एक डर रूपी पिंजरे में कैद है। और यह बिल्कुल मत सोचना कि गुनहगार सिर्फ रेपिस्ट होते हैं। गुनहगार रेपिस्ट के माँ बाप भी होते हैं, जो अपने बेटों को बेटियों की इज्जत करना नहीं सिखाते। गुनहगार कभी कभी विक्टिम का परिवार भी होता है, जो समाज में बदनामी के डर से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट ही नहीं लिखाता। गुनहगार वो लोग भी हैं जो ऐसी खबर सुनकर कहते हैं कि ये तो रोज की बात है, और ऐसा कहकर इस चीज को अनदेखा करते हैं। मैं उन लोगों को कुछ पूछना चाहता हूँ कि जनाब, भगवान ना करे, पर अगर आपके बहन बेटियों के साथ ऐसा हुआ तो भी क्या आप यही कहेंगे? और सबसे बड़ा गुनहगार वो समाज भी है जो बेटियों को घर के अंदर बंद और इन हैवानों को खुले सांड की तरह बाहर रहने की छूट देता है। ईच एंड एवरी वन इज कल्प्रिट। हमें माफ कर देना बहन। इस बार भी मुकदमा कई सालों तक चलेगा। इस बार भी वो दरिंदे आजाद घूमेंगे। इस बार भी इसमें जाति धर्म की पॉलिटिक्स जुड़ जाएंगी। इस बार भी लोग अग्रेसिव होकर सिर्फ कैंडल मार्च ही निकालेंगे। इस बार भी लोग इमोशनल होकर जस्टिस का हैशटैग ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे ट्रेंड करवाएंगे और फिर सब शांत हो जाएगा। इस बार भी हम एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। हमें माफ कर देना बहन।